हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू कॉस्मिक शिव शक्ति ओरेकल। आज के रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन नो कांटेक्ट में अगर आप हो तो आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। मुझे चैनलाइज मैसेज मिली है कि आज का एनर्जी बहुत हाइटेंड है, इमोशनल एनर्जी बहुत ज़्यादा चैनलाइज हुआ है मुझे आज। तो आपके पर्सन का आज का एनर्जी क्या है, क्या फील कर रहे हैं, क्यों आपको इतना मिस कर रहे हैं, हम इसको फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे। तो रीडिंग से अलाइन होने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मैं बता दूं ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो लोग भी इस रीडिंग तक आ रहे हो सबसे सब कुछ रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें हो सकता है रेजोनेट हो, कुछ चीज़ें नहीं भी हो सकता है। जितना रेजोनेट करे उतना ही रखें और बाकी चीज़ों को लेट गो कर दें। ठीक है, चलिए बिना देरी करें शुरू करते हैं रीडिंग को। क्या है इनके मन में, क्यों ये व्यक्ति आपको इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं। नो कांटेक्ट ऑन एंड ऑफ, लेस टू नो कांटेक्ट वालों के लिए मुझे गाइडेंस दे डिवाइन। हे भोलेनाथ, हे माता, हे माँ कामाख्या, हे माँ पीताम्बरा, हे श्री महाकाल, मुझे प्लीज़ गाइड करें। मेरे जो भी व्यूअर्स सब्सक्राइबर इस वक्त इस रीडिंग तक आए हैं, रीडिंग को देख रहे हैं, अपने पर्सन को याद कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में है, उनके पर्सन के मन की सच्ची फीलिंग्स क्या है, क्या फील कर रहे हैं आज ये व्यक्ति। टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी भी आप आ रहे हो तभी आपसे ये रेजोनेट करेंगी। डिवाइन मुझे प्लीज़ बताएं क्या एनर्जी है इस पर्सन का, मुझे प्लीज़ गाइडेंस दे। जब तक मैं शफल कर रही हूँ शफलिंग का पार्ट मिस ना करें, क्योंकि शफलिंग के दौरान ही आपके पर्सन का एनर्जी आपसे मतलब रेजोनेट होंगी और इस रीडिंग में आ जाएंगी। तो शफलिंग को मिस मत करें और अपने पर्सन का नाम को 3 बार मन में दोहराते हुए शफलिंग को देखिए। डिवाइन मुझे प्लीज़ बताएं इनकी पर्सन की मन की सच्ची फीलिंग्स क्या है, ट्रू फीलिंग्स क्या है आज के दिन, क्यों ये व्यक्ति इतना मिस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स को। पहला ही कार्ड आया है डेविल। ओके, नेक्स्ट इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 4 of Pentacles, okay, Ace of Swords, very nice, very nice, 6 of Swords, Ace of Cups, 9 of Pentacles and the bottom is Queen of Cups, okay, Queen of Cups है bottom energy and King of Cups है hidden energy। वाओ, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स भी हिडन में आया है। चलिए देखते हैं क्या है ज़ोडिएक इनका ज़ोडिएक मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मैंने बोल दिया। वैसे ऑल साइन रीडिंग है बट ये कुछ हाईलाइटेड साइंस है जो मुझे मिले हैं तो मैंने आपको बता दिया। कुछ नंबर्स है यहाँ पे, नंबर 15 हो सकता है, आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ नंबर 11 हो सकता है, नंबर 8 हो सकते हैं, नंबर 4 हो सकता है, नंबर 1 के हो सकते हैं आपके पर्सन, नंबर 6 के हो सकते हैं, 1, 9 एंड नंबर 13, नंबर 4। ये सारे नंबर्स आपके पर्सन के मूलांक या भाग्यांक में हो सकता है या फिर आपके मूलांक या भाग्यांक में हो सकता है। मूलांक होता है आपका डेट ऑफ बर्थ, भाग्यांक होता है पूरे डेट ऑफ बर्थ को ऐड करके जो नंबर आएगा दैट इज़ योर भाग्यांक। से लेट्स से कि 12 जनवरी 2014, इन सब सारे डिजिट्स को एक साथ करके आपको सिंगल डिजिट में ले आना है और वो बन जाएगा आपका भाग्यांक। चलिए कार्ड्स को करते हैं थोड़ा क्लैरिफाई ताकि मैं बेहतर गाइडेंस आप लोगों को दे सकूं। डिवाइन मुझे डेविल के कार्ड का क्लैरिफायर दीजिए प्लीज़। ये पर्सन डेविल की एनर्जी में क्यों नज़र आ रहे हैं आज, मुझे प्लीज़ गाइडेंस दे। फैमिली, ओके, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों में से बहुत लोग शादीशुदा हो, जो लोग भी देख रहे हो, कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो अपने पर्सन के साथ। मानो कि देखो ये एक्स्ट्रा मैरिटल बोलना बहुत गलत है बट बेसिकली आप कहीं पे मैरिड हो, आपके पर्सन कहीं पे मैरिड है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। एपोलॉजी का कार्ड ने क्लैरिफाई किया पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को। ओके,
8 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कर दे डिवाइन, मुझे प्लीज़ 8 ऑफ कप्स का क्लैरिफायर दीजिए। कंट्रोल एंड सैबोटेज। ओके डिवाइन, मुझे 4 ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफायर दीजिए प्लीज़। महादेव माता, मुझे 4 ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफायर चाहिए। सन, 4 ऑफ पेंटिकल्स को सन का कार्ड ने क्लैरिफाई कर दिया है। डिवाइन, मुझे क्वीन ऑफ कप्स का क्लैरिफायर दे प्लीज़। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स। रिफ्लेक्टिंग, शैडो वर्क। ये पर्सन के ज़िंदगी में ना कुछ अवेकनिंग का फेस चल रहा है, ऐसा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। ये पर्सन अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को ऑटम ने क्लैरिफाई किया है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का क्लैरिफायर क्या है देखते हैं, चलिए। इल्यूजन, ओके। एंड एस ऑफ कप्स का क्लैरिफायर दीजिए मुझे प्लीज़। डिस्टेंस। डिवाइन, मुझे प्लीज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफायर दीजिए। स्प्रिंग का कार्ड आया है, ओके। सो पिक्चर बहुत क्लियर है इस वक्त। आपके पर्सन भले ही आपके साथ नो कांटेक्ट में हो, ऑन एंड ऑफ में हो, लेस टू नो कांटेक्ट सेपरेशन में हो, पर ये पर्सन का जो प्रॉब्लम है ना, ये आपको एक तरह से ना आप दोनों के बीच में पास्ट में फैमिली को लेकर कोई इशू हुआ होगा, जिसके कारण आप लोगों का ये नो कांटेक्ट शुरू हुआ है। इनके फैमिली ना एक बहुत ही टॉक्सिक किस्म के फैमिली है। हो सकता है ये बहुत ही अमीर ख़ानदान से है, बहुत ही एक इनके फैमिली ना एक रुतबा है, एक प्रभावशाली फैमिली है इनका, जिनके कारण ना ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपको कमिटमेंट देते हैं तो इनको अपने फैमिली से हाथ धोना पड़ेगा, ये अपने फैमिली से निकाल दिए जाएंगे। और कहीं ना कहीं इसी सिनेरियो के चलते आप दोनों के बीच में ये नो कांटेक्ट शुरू हुआ था। पर अभी ये प्रॉब्लम है कि ये पर्सन ना डिप्रेशन में है, ऐसा नज़र आ रहा है। ये पर्सन आपको बिल्कुल भी एक पल के लिए भी माइंड से, इमोशन से हटा नहीं पा रहे हैं। और ऐसा ये क्यों मतलब फील कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इनको ना अपने फैमिली से एक बहुत ही ज़्यादा धक्का मिला है। कोई तो चोट, कोई तो एक तरह का धक्का इन्होंने खाया है अपने फैमिली से, जिसके कारण ना ये इनको ऐसा लगता है, ये ना अभी कंपेयर कर रहे हैं आपको और अपने फैमिली मेम्बर्स को कंपेयर कर रहे हैं। और इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बेहतर इंसान हो और कहीं ना कहीं आपको कमिटमेंट ना देकर इन्होंने खुद के लिए ही मुसीबत मोड़ लिया है। अब ये मुसीबत कैसा मुसीबत है? मुसीबत ऐसा है कि ना ये आपको भूल पा रहे हैं और ना ये आपके पास आ पा रहे हैं। पास्ट में इन्होंने आपको बहुत गलत तरीके से सैबोटेज किया है। इन्होंने आपको इस टाइम पे छोड़ा है ना जब आपने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। आपका रिश्ता बहुत अच्छे से चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, और एक टाइम पे आकर इन्होंने आपको सामने से कह दिया होगा, अचानक से कोई कहा सुनी हुई है, कोई छोटी सी बात को ना इन्होंने पकड़ लिया है और फिर आपसे ये कह दिया था कि अब मैं तुम्हारे साथ इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं कर सकता या कर सकती, ठीक है। तो ऐसे में इस पर्सन के मन में ना इस चीज़ को लेकर गिल्ट नज़र आ रहा है। एपोलॉजी का कार्ड आया है यहाँ पे। ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ठीक है। आपको भले ही लगता है कि इन्होंने आपको ब्लॉक करके भुला दिया है, पर कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे दिल का कोई जो बात है, कोई कन्फेशन है जो ये आपसे इस वक्त करना चाहते हैं। ये ना कई बारी आपके फ्रेंड के थ्रू या आपके सोशल सर्कल के थ्रू ना आप तक रीच आउट करने की कोशिश करेंगे, ऐसा सोच में ये नज़र आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना कि अगर मानो कि आप दोनों में कोई ऐसा मीडिएटर है, कोई फ्रेंड है, कोई फैमिली के पर्सन है जो आप दोनों के बीच सुलह करा सकता है, ऐसा कोई पर्सन अगर है आपके ज़िंदगी में, तो ये पर्सन ना उनसे कोई कन्फेशन करना चाहते हैं। देखो यहाँ पे दो इंसान की एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। तो दो इंसान एक अपने शैडो को समझने की कोशिश कर रहा है, अपने अंदर की गलतियों को झांकने की कोशिश कर रहा है और किसी व्यक्ति से ये बताने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये ना अपने इमोशंस को
अभी हैंडल नहीं कर पा रहे, ठीक है। और ये अपने किसी करीबी फ्रेंड से या हो सकता है आपके किसी करीबी फ्रेंड से ये बातें आज के दिन करना चाह रहे हैं। ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते तो है, पर ये डायरेक्टली नहीं करना चाहते, ठीक है। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि इनका जो स्वभाव है ना, इसमें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन दिख रहा है मुझे। डेविल यहाँ पे आया है एंड यहाँ पे कंट्रोल एंड सैबोटेज आया है। तो कहीं ना इनके अंदर ना आपको लेकर पास्ट में बहुत सारा ट्रस्ट इशू हुआ है। लास्ट 8 मंथ में आपके रिश्ते में लगातार बार ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चला है और अचानक से ना एक दिन इन्होंने आपको सैबोटेज करके पीछे पीठ दिखाकर चले गए, ठीक है। तो इनको अभी उस चीज़ को लेकर डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है। इनको एहसास है कि इनकी जो हरकतें हैं ना, ये बहुत ही एक आपके रिश्ते में ना एक पैटर्न था, हमेशा से पैटर्न है कि ये कभी भी चले जाते हैं और कभी भी आ जाते हैं। ऐसा बहुत बारी आप दोनों में हुआ होगा, क्योंकि ये पर्सन जो है ना, ये बहुत मूडी पर्सन है, ठीक है। इनका मूड स्विंग, आज रात को मानो कि ये आपसे बहुत प्यारी प्यारी बातें करेंगे, कल सुबह तक आपको ये पहचानने से भी इनकार करेंगे। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है। तो आपके पर्सन का प्रॉब्लम है कि ये बहुत ज़्यादा मूडी पर्सन है, ठीक है। तो ऐसे में ना ये पर्सन ऐसा सोच तो रहे हैं कि इनको आपसे माफ़ी मांगना चाहिए, इनको आपसे कमिटमेंट देना चाहिए, पर कहीं ना इनको ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ा स्पेस भी लेना ज़रूरी है, ठीक है। ये देखो रिफ्लेक्टिंग का कार्ड ये बता रहा है बॉटम में कि इनको पता है कि आप एक बहुत ही इनोसेंट पर्सन हो, आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हो जो इनको बार बार माफ़ी दिया है, और सामने से अगर अब भी ये आपको माफ़ी मांगेंगे तो आप माफ़ कर दोगे। पर कहीं ना ये डीपली इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? ये अभी बिल्कुल अकेला हो गए हैं। ये इंसान जो है ना, ये बिल्कुल लोनली हो चले हैं। इनके आसपास में ऐसा एक भी इंसान नहीं है जिन पे ये ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो इनसे ना हर एक बात बताया करते थे, हर एक बात, छोटी छोटी हर एक चीज़ आप दोनों एक दूसरे से शेयर करा करते थे। तो आपके गैर मौजूदगी में ये पर्सन कहीं ना कहीं एक वॉइड को महसूस कर रहे हैं, एक खालीपन। एक होता है ना कि कोई तो था जो मुझे समझता था या समझती थी, अब वो पर्सन मेरे पास नहीं है। तो इस चीज़ का इनको बहुत भारी दुख है, ठीक है। ये बिल्कुल अकेला है और अकेले में बैठकर ना ये अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये व्यक्ति ऐसा है ना, इनके मन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है इस वक्त, ठीक है। ये 10 बारी सोचते हैं कि आप दोनों में सब कुछ हील हो सकता है। आप इनके लिए ना एक पॉजिटिव सोर्स हो, खुशियाँ हो आप। सन का कार्ड ये बता रहा है कि आपके व्यक्ति ये सोचते हैं कि यू आर द हैप्पीनेस। आपके साथ ये जब होते हैं ना, ये अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, ठीक है। ये बंदा या बंदी जिससे भी आपने दिल लगाया है, ये बंदा ऐसा व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं है जो अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से सामने रखते हो। पर इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इनका जो हार्ट है, दिल है, उसको अगर कोई समझता है तो वो आप ही हो। अगर आप ऐसे पर्सन हो ना कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कुछ खुल के बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी इनको कभी। आप इनके अनकही बातों को भी पढ़ लिया करते थे और इनको जो चाहिए वो आपसे बेहतर कोई नहीं समझ पाया, ठीक है। इनको जो चाहत है, इनकी जो भावनाएं हैं, ये ना बहुत ही ज़्यादा एक क्लोज्ड ऑफ इंसान है, ठीक है। ये अपने फीलिंग्स को बताना पसंद नहीं करते। ये एक तरह से ना एक ऐसी एनर्जी है, ये बहुत लोगों से घुलते मिलते भी नहीं हैं। इनके फ्रेंड्स भी बहुत गिने चुने हैं और ये इनका जो सोशल सर्कल है ना, ये बहुत ही आप गिनतियों में बता सकते हैं कि ये पर्सन किससे मिलता है और आपको हर एक चीज़ के बारे में खबर है। इनके हर एक
हरकत के बारे में, हर एक मूवमेंट के बारे में कहीं ना कहीं आपको पता है इस वक्त, ऐसा ये व्यक्ति फील कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों में ना एक कनेक्शन है, सोल कनेक्शन। सन का कार्ड आया है, मतलब आपका और इनका सोल कहीं ना कहीं अटैच्ड है। आप दोनों भले ही बात कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, डजेंट मैटर। आपका पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप समझ जा रहे हो इनकी फीलिंग्स जो है, ये आपसे जो कहना चाह रहे हैं, दूर हो फिर भी आपको समझ आ रही है। आपको ना ये पर्सन कोई सच बताना चाह रहे, इनके मन में ना क्लैरिटी आ रहा है, ठीक है, एक क्लैरिटी ढूंढ पा रहे हैं ये व्यक्ति अपने लाइफ के लिए, आपके रिश्ते के लिए। पर प्रॉब्लम ये है ना, इनको ऐसा लग रहा है कि ओल्ड चैप्टर को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो कुछ बातें हैं जो रह गई हैं आप दोनों में, जो क्लियर आउट नहीं हो पाई, ये व्यक्ति उन बातों को ना क्लियर करना चाहते हैं। मानो कि आपके रिश्ते में हमेशा से एक पैटर्न रहा है, ठीक है, ये आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिए है हमेशा, और अब आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको ही नहीं चाहिए। आपके व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि आपको ये फील हो रहा है कि आपको ये रिश्ता चाहिए ही नहीं। तो ये व्यक्ति को ना सच का सामना करना पड़ रहा है, ये कोई सच को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कैसा सच है? ये सच ये है कि आपके साथ इनके ज़िंदगी बहुत अच्छे से ये बिता सकते हैं, आगे चलकर आपके साथ ना इनका एक अच्छा फ्यूचर हो सकता है। इस बात का रियलाइजेशन इस व्यक्ति को धीरे धीरे हो चला है। पर ये व्यक्ति, आपका जो भी पर्सन है ना, ये बहुत इल्यूजिव माइंड है। इनका माइंड में ना अभी आप, ऐसे होता है ना कि डे ड्रीमिंग चल रहा है इनके माइंड में। डे ड्रीमिंग मतलब मानो कि अभी ये बहुत सारे काम के बीच में भी बैठे हैं, सामने क्लाइंट है, उनको कुछ बोलना है, उनको कुछ समझाना है, पर इस व्यक्ति के मन में आपके और इस रिश्ते के रिगार्डिंग थॉट्स चल रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन ना किसी हार्डल को पार करना चाहते हैं। आप दोनों के रिश्ते में मानो कि कोई फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, कोई फैमिली का इश्यूज़ चल रहा है, कास्ट कल्चर का डिफरेंस बहुत लोगों में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जिसके चलते ना इन्होंने आपको अपने से दूर करा है पास्ट में। अब यही चीज़ को ना ये समझने की कोशिश करें, कि होता है ना, फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आपके सामने आया जाए। इन्होंने पास्ट में आपको कुछ ऐसी बातें कहा होगा, क्योंकि डेविल का कार्ड यहाँ पे आया है, तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि व्यक्ति के साथ आपका ना लास्ट जो कन्वर्सेशन हुई थी, लास्ट जो मैसेज, लास्ट जो कन्वर्सेशन आप दोनों ने किया था, वो बहुत ही ख़राब लेवल का था, ठीक है। वो ये आपसे वो सब कह गए जो शायद इनको कहना नहीं चाहिए था, ठीक है। और ऐसे में ना इस व्यक्ति को अब ऐसा लग रहा है कि मैंने इतने रायता फैला दिया है, तो अब उसको समेटूं तो कैसे समेटूं, समझ रहे हो। इस इंसान का प्रॉब्लम ये है ना कि ये डिसीजन के बड़े कच्चे हैं। इनका डिसीजन लेने का कैपेबिलिटी बहुत ही पुअर कह लो, ये नहीं ले पाते डिसीजन। टाइम से डिसीजन लेना, टाइम से चीज़ों को सही करना इनकी आदतें नहीं हैं। पर ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। एस ऑफ कप्स के साथ डिस्टेंस का कार्ड आया है, तो ये दोनों, आप दोनों में जो डिस्टेंस आया है ना, इनको कहीं ना कहीं इस डिस्टेंस के चलते समझ आया है कि आप इनके लिए कितने वैल्यूएबल थे, समझ रहे हो। जब हम साथ होते हैं ना, अक्सर हमारा वैल्यू कम हो जाता है, पर जब हम दूर होते हैं, हमारे रिश्ते हमसे दूर हो जाते हैं, तो वो चीज़ों का वैल्यू हमें समझ आता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि नहीं, है ना। तो ऐसे में ये पर्सन को भी ऐसा लग रहा है कि ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। ये डिस्टेंस, ये ब्लॉक सिचुएशन आप दोनों में जो भी है, इनको ये अब खोलना चाहते हैं। भले ही इनके मन में अभी भी क्लैरिटी नहीं है, पर आपको ये ना एक लकी चार्म मानते हैं। यू आर द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। आप जब इनकी ज़िंदगी में होते हो ना, इनके सारे काम बनते हैं, ऐसा इनको लगता है।
आप एक बहुत ही पॉजिटिव सोल हो, ठीक है, एक ऐसा सोल जो बहुत खूबसूरत है इन एंड आउट, मतलब आप अंदर से जितना खूबसूरत हो बाहर से भी उतना ही चार्मिंग हो, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो। आपके साथ रहने से ना इस व्यक्ति को एक तरह से कह लो कि ऐसा फील होता है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पा लिया है। यू आर वेरी प्रेशियस टू दिस पर्सन। ये अब एहसास ये कर पा रहे हैं और ये ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं। स्प्रिंग का कार्ड ये बता रहा है ये व्यक्ति आपके पास वापस आने की प्लानिंग में नज़र आ रहे हैं। बहुत जल्दी ये आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे, ऐसी चीज़ें ये सोच रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ वही क्लैरिटी। इनका एक ही प्रॉब्लम है, प्यार है, रिश्ता है, मोहब्बत है, सब कुछ है, पर फैमिली, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियाँ और अपने मन की कन्फ्यूजन को कैसे बैलेंस करा जाए, इस व्यक्ति को इस वक्त उस चीज़ का कोई क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही। चलिए देखते हैं ये पर्सन आपसे कहना क्या चाह रहे हैं। मुझे ये बहुत मन कर गया, देखते हैं भोलेनाथ मुझे प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर के पर्सन जो इस वक्त उनको मिस कर रहे हैं, क्या वाकई में मिस कर रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। ये एपोलॉजी का कार्ड तो आया है, रिग्रेट भी है, पर क्या ये सच में इनको मिस कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स है इनके, मुझे प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। बहुत सारे कार्ड निकल आए। देखो ये पर्सन ना खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। यस, दे आर मिसिंग यू। ये उन पलों को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, उन एनर्जीज़ को हील करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके वजह से आप दोनों में ना ये फासला शुरू हुआ था। ओके, न्यू चैप्टर का कार्ड आया है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ अब न्यू चैप्टर शुरू करने का टाइम आ चुका है। ये अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप अगर कोई है, मानो कि ये शादीशुदा है, मानो कि इनका एंगेजमेंट इनके फैमिली से करवा दी गई है किसी से या फिर करवाने वाले हैं, तो वो उस एंगेजमेंट को तोड़कर आपके पास आना चाहते हैं। मुझे पता नहीं एंगेजमेंट का फीलिंग क्यों हुआ। देखो मिस्टेक का कार्ड आ गया है। इनको ऐसा लग रहा है कि काश मैंने सही वक्त रहते मेरे जो गलतियां हैं उसको सही कर लेता। इनको अभी बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, वेरी वेरी रिग्रेट। आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। देखो बट एट द सेम टाइम इनको कन्फ्यूजन अभी भी है। ये अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं सही और गलत के बीच में कौन से पाथ को चुने इस चीज़ को लेकर। इरिप्लेसेबल का कार्ड आया है। ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारा प्यार मेरे लिए इरिप्लेसेबल है। चाहे हम पास है नहीं है मैटर नहीं करता, पर मैं तुम्हारा जो प्यार है उसको ना भुला सकता हूँ और ना भूल पाऊँगा। हमारा प्यार जो है ये ऐसा फील कर रहे हैं ना कि आप दोनों का जो प्यार है ना ये अलग ही लेवल का है। इट्स अ डिवाइनल लव। ओके, ओवरवेल्म्ड। इनके लाइफ में ऐसा कोई तो स्ट्रेसफुल चॉइसेस है जो ये नहीं ले पा रहे हैं और इसके लिए ये इस वक्त बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड है। आपके पास आने की इच्छा बहुत है पर आए कैसे ही नहीं समझ पा रहे। रिवील द ट्रूथ का कार्ड ये बता रहा है कोई सच्चाई है डेफिनेटली जो ये आपसे कहना चाह रहे हैं और कहेंगे भी, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। ये आपके साथ जो पुराने लम्हे हैं ना, जो पुराने पल हैं, उनको ये बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप इस रीडिंग तक आए हो तो डेफिनेटली आपके पर्सन इस वक्त आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इस रीडिंग का जिस्ट यही निकला कि ये पर्सन रिग्रेट में है, गिल्ट में है और साथ ही साथ में आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं। तो इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना है आपको। आई क्लेम यूनियन, आई क्लेम डिवाइन लव आप लिख सकते हो विथ 1111। 1111 एंजल नंबर है, आप लोगों को पता है। तो क्लेम करने के लिए इस नंबर का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा होता है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखें ताकि जब कभी भी मैं रीडिंग पोस्ट करूं वो आपके सामने आ जाए। बाय बाय, टेक केयर।